बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ राजा नदीम और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कुछ अहम तरीन इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं। तो थोड़ा उससे पहले नाज़रीन आपको ये बताते चले कि जो हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि जो खासतौर के ऊपर एशिया पैसिफिक या साउथ एशियन कंट्रीज़ के हवाले से जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस तरह की हैपनिंग या इस तरह की डेवलपमेंट जो आम तरीन हम समझते हैं वो आप तक, या इस तरह की जियो पॉलिटिक्स के हवाले से जो एक आम तरीन इशूज़ होते हैं वो आपके साथ डेली बेसिस के ऊपर शेयर की जाए। क्योंकि बदकिस्मती हमारी सबसे बड़ी ये है, बहसियत कौम कि इस वक्त जो पाकिस्तान का मीडिया है उसका 90% जो फोकस बन चुका है वो टोटल जो है वो पॉलिटिकल फोकस बन चुका है, पॉलिटिक्स बेस्ड फोकस बन चुका है। आप किसी भी मीडिया चैनल को आप ओपन कर लें या आप कोई मेन स्ट्रीम मीडिया को ओपन कर लें, उसका किसी चैनल को, तो बड़े बड़े टिकर जो चल रहे होंगे या हर वक्त जो है वो सियासत की पड़ी है। तो इसके अंदर जो है बदकिस्मती हमारी ये है या बायस शर्मिंदगी का बायस है हमारे लिए एज अ नेशन जो है वो पाकिस्तान के लिए कि आप जो इस तरह के अहम तरीन इशूज़ क्रिएट हो रहे होते हैं या हैपनिंग्स हो रही होती हैं खासतौर के ऊपर एशिया के हवाले से या अपने नेबर्स कंट्री के हवाले से, उनको आप हाईलाइट नहीं करते हैं। तो ये हमारी एक छोटी सी अगर कोशिश जो है, क्योंकि हम ये कोशिश करते हैं कि इसी तरह के जो मिसाइल हैं वो आपके साथ डेली बेसिस के ऊपर शेयर किए जाए। तो अगर ये आपको हमारी छोटी सी ये कोशिश अगर इन व्लॉग की शक्ल में अच्छी लगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब नाज़रीन आते हैं अपनी पहली एक अहम तरीन अपडेट की जानब। पाकिस्तानी मईशत के हवाले से जो है एक अहम तरीन जो है वो 90% लोगों के लिए खुशखबरी है और 10% लोगों के लिए जो है वो बुरी खबर है। और वो 90% कौन है? वो 90% जो है जिनके लिए खुशखबरी है, जो लाशऊर हैं बेचारे। क्योंकि अब अगर कोई एक जो लाइल्मी की बुनियाद के ऊपर या उसके अंदर जिस चीज़ का जिसको इल्म नहीं होता है, तो वो अगर कोई गुनाह करता है तो फिर उसके ऊपर कोई सज़ा नहीं होती है, क्योंकि ये आलमी एक कानून है या दुनिया का या नेचर का कानून है, तो नेचर लॉ है ये। तो अब जो है वो 10% है जिनको कुछ समझ है या जो वो है जिनको कुछ समझते हैं या टेक्निकल पॉइंट्स इस तरह के बड़े बड़े मुद्दों को समझते हैं, तो उनके लिए जो है ये ज़ाहिर है बुरी खबर होगी या उनके अंदर तशवीश होनी चाहिए ख़ास तौर के ऊपर। अब नाज़रीन आते हैं, इसको देखते हैं कि पाकिस्तानी मईशत के हवाले से बहुत बड़ी एक खुशखबरी, वही आपको कहा है कि अब खुशखबरी है या ये बुरी खबर है, ये आप लोग जो है वो कमेंट्स के अंदर आप नीचे ज़रूर बताइएगा। अब देखिएगा नाज़रीन, एक बहुत बड़ी जो है वो सरमायाकारी की दावत आई है ख़ास तौर के ऊपर जो है वो आपके हमसाया मुल्क के अंदर। अब इसके अंदर जो है आप टेक्निकल पॉइंट देखेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। थोड़ा देखिएगा, बांग्लादेश इनवाइट्स इन्वेस्टमेंट्स। अब यहाँ तक तो बात समझ जाती है कि बांग्लादेश ने जो है वो सरमायाकारी की दावत दी है। अब थोड़ा आगे देखिएगा, बिजनेसमैन स्ट्रेसेस नीड फॉर कंक्लूडिंग FTA विदाउट लॉस ऑफ टाइम। अब बिजनेसमैन है ये जो भी उधर के कारोबारी हैं, उन्होंने कहा है कि आप जो है वो FTA, अब ये आपने समझना है कि FTA क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। FTA को जो है वो उसके ऊपर जो है वो हमें अलाउ करें और विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, कि टाइम जो है कि ये बगैर कोई इस तरह से जैसे क्रिटिकल सिचुएशन नजर आती है उसके बगैर जो है वो हमें अलाउ करें। अब ये चीज़ आपने समझनी है कि FTA है क्या। FTA नाजरीन ये चीज़ है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मीन, इसकी एक सिंपल सी आपको छोटी सी एक मिसाल देते हैं, अपनी जर्नल जो है वो आपको एक ज़बान के अंदर समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई भी मुल्क किसी के साथ जो वो ट्रेड करता है या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोई बिजनेस शुरू करते हैं, तो उसके अंदर जो है वो अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर वो कर लेते हैं तो उससे जो है वो टैक्सेज होते हैं। फ़र्ज़ करें कोई अगर चीज़ है वो 80 रुपये की बनती है या 70 रुपये की बनती है, उसके ऊपर जो है 30 रुपये या 20 रुपये जो टैक्स होता है वो ख़त्म हो जाता है। वो स्टेट्स जो है वो बंद कर देती है लेना, क्योंकि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई इम्पोर्ट जो चीज़ होकर आएगी, जिस तरह से अभी अगर जो उसके ऊपर आपने रिसेंटली देखा है जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, तो 25% जो है उसके ऊपर इंक्रीज़ कर दिया है ड्यूटी। तो इस तरह के टैक्सेज जो है वो उसके ऊपर ज़ीरो जो है वो अप्लाई होते हैं, उसके ऊपर मुकम्मल तौर के ऊपर ख़त्म कर दिए जाते हैं। अब आपने ये थोड़ा देखना है कि पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि एक जो FTA या SFTA चल रहा है साउथ एशिया के अंदर, एक बड़ा एक FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साउथ एशिया के अंदर जो पूरे के अंदर चल रहा है। थोड़ा चाइना के हवाले से आप एक छोटी सी एग्जांपल ले लें। अब चाइनी जो है वो क्या करते हैं, एक छोटी सी अगर आपको चीज़ फ़र्ज करें, एक बच्चों का खिलौना ही आप देख लें, वो अगर इधर पाकिस्तानी को बना रहा है तो वो 50 रुपये में बना रहा है, तो वो जो उधर चाइना से आ जाता है अगर वो आपको 20 रुपये का मिल जाता है। या इस तरह की बड़ी मोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर जाएँ, अगर पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह की चीज़ जो है वो संभल हो रही है, क्योंकि बंद तो नहीं रहे, पाकिस्तान के अगर कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरर है वो अगर आपको 2500 रुपये का या 3000 रुपये का मोबाइल देता है, तो जब चाइना से आपको जो है वो 500-600 रुपये का मिल जाता है या 1000 रुपये का, तो फिर आप किसको प्रेफर करेंगे? आप बाहर की चीज़ को, क्योंकि वो FTA फ्री है, उसके ऊपर कोई ड्यूटी या इस तरह के चार्जेस नहीं है। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? एक तो ये जी जो चीज़ है वो 90% लोग, हमने पहले आपको बताया कि वो तो खुश होंगे इसके ऊपर कि जी हमारे ऊपर तो हमारे पास जो सस्ती चीज़ें आती हैं, लेकिन इसका जो ये टेम्परेरी फ़ायदा होगा। अब इसका परमानेंट जो नुकसान होगा वो ये होगा कि अगर आपके जो कंट्री के अंदर के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो डिसहर्ट हो जाते हैं,
وہ اس کے اوپر بات کیا کریں گے, وہ اپنی فیکٹریاں بند کر کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے طرح بیٹھ جائیں گے. پھر جب تک آپ کا ایک ایگریمنٹ چلتا رہے گا, فرض کریں ابھی اگر بنگلہ دیش کے ساتھ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے یا ہو جاتا ہے, تو فار دا ٹائم بینگ یا ٹیمپریری ریزنس کے اوپر وہ چلتا رہے گا. پھر جب وہی ملک جو ہے وہ شاید 10 سالوں کے بعد, 20 سالوں کے بعد, 50 سالوں کے بعد اگر آپ کے ان کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے ہیں یا کوئی اس طرح کی ناگہانی آفت آ جاتی ہے, جس طرح سے اب چائنا کے ساتھ تو ہمارا چل رہا ہے, ابھی تک چل رہا ہے پچھلے 10 سالوں سے فری ٹریڈ ایگریمنٹ, اور پورے ساؤتھ ایشیا کے اندر ہے. لیکن جب آپ نے دیکھا ہے کوئی اس طرح کی ناگہانی آفت پیچھے پاکستان کے اندر آ گئی ہے کووڈ-19 کی شکل میں, تو پھر جو ہے وہ جو 2-3 سال ہیں وہ سب بارڈر وغیرہ بند تھے, ہر چیز بند تھے, آپ کا جو مینوفیکچرر ہے لوکل وہ تو بند ہو کے پیچھے ہاتھ باندھ کے جو ہے وہ بیٹھ گیا تھا, یا وہ کاروبار کو اپنے کو بند کر گیا, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جو میں چیز بناتا ہوں اس سے سستی تو باہر سے آ جاتی ہے. تو پھر اس سے کیا تھا کہ آپ کی ہر چیز رک گئی تھی. تو یہ جو ہے ایک بہت بڑا لاس جو ہونے والا ہے. تو اب تھوڑا آپ آگے دیکھیے گا, اس کے آگے تھوڑا ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. کراچی, بنگلہ دیش ڈپٹی ہائی کمشنر ایس ایم محب العالم has stressed the need for enhancing trade and investment cooperation with Pakistan. اب تھوڑا آپ آگے دیکھیے گا. There are challenges we have to efficiently tackle through collective efforts. اب تھوڑا آپ ایک اہم ترین جو چیز دیکھیے گا کہ بنگلہ دیش کے جو ہے وہ اپنے فارن ریزروز تھوڑا آپ دیکھیے گا کہ اس کے اپنے پاس کتنے فارن ریزروز ہیں. But now the country holds impressive foreign reserves of $48 billion. اب $48 بلین جو ہیں وہ 48 جو ہے ارب ڈالر جو ہیں وہ ان کی فارن ریزروز ہیں, اور اس کے مقابلے میں ابھی آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے جو حالات ہیں, $1 ارب کے قرض کے لیے جو ہے وہ امریکہ کے جو ہے وہ گھٹنے پکڑنے کے اوپر یہ سچویشن آئی ہوئی ہے. اس حالت میں ہماری اپنی اکانومی ہے. اب آپ تھوڑا آپ آگے دیکھیے گا, اسی کے اندر وہ خود جو ہے وہ ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں. اب تھوڑا آپ دیکھیے گا. عالم pointed out that Bangladesh was not importing any food items as it was self sufficient in domestic productions. اب یہاں بات آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ اس نے خود بھی وہ خود جب ایکسیپٹ بھی کر رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی سے بھی ایک پیسے کا بھی جو ہے وہ ڈومیسٹک لیول کے اوپر جو ہے وہ امپورٹ نہیں کر رہے. اگر آپ نہیں کر رہے تو آپ پاکستان کو دعوت دے رہے ہیں. یہ ہمیشہ ان کے یہ وہ لوگ کرتے ہیں اس طرح کے, یا وہ کنٹریز یا وہ اسٹیٹس کرتی ہیں جن کے اپنے فارن ریزرو یا اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑے لیول کے اوپر کمپیریٹیولی جس سے وہ کر رہے ہیں اس کو چھوٹے لیول کے اوپر وہ ہو, اور وہ بڑے لیول کے اوپر ہو, تو وہ اس سے وہ ان کی ایک ٹیکٹکس ہوتی ہے کہ اپنا نقصان بھی اتنا نہیں ہوگا ان کا. تھوڑا آپ آگے دیکھیے گا. اب یہ کیا کہتا ہے. Investors of Japan, China, India and South Korea have already established production units in Bangladesh. Pakistani community must also come forward to benefit from our potential. اب جو ہے وہ خاص طور کے اوپر یہ کہہ رہا ہے کہ چائنا, جاپان یا انڈیا وہ لوگ کر رہے ہیں, تو وہ کر رہے ہیں تو وہ کرتے رہیں, کیونکہ ان کی اکانومی یا ان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ ہم سے 1000 درجے بہتر ہے. تو یہ ناظرین ایک اہم ترین چیز تھی جس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو سوچنا پڑے گا اس طرح کے ایگریمنٹس کرنے کے جو ہے وہ اس سے پہلے. اب ناظرین آگے آتے ہیں, اپنی ایک اہم ترین اپڈیٹ ہے, اس کے حوالے سے تھوڑا دیکھیے گا کہ چائنا کی جو ہے وہ کرنسی جو ہے وہ کہاں پہنچ گئی ہے, اسی کے حوالے سے, کیونکہ اس کے اندر جو زیادہ تر چیزیں ہیں وہ ہم آپ کو اسی طرح کے اپڈیٹس شیئر کریں گے. ین شیئرز, اب یہ جو ان کی کرنسی ہے, ین شیئر سورز ان رشین فارن ٹریڈ سینٹرل بینک. اب جو ہے وہ اس کی بہت بڑی جو ہے وہ تعداد, یا آپ یہ سمجھے کہ اس نے ادھر غلبہ پا لیا ہے جو چائنا کی ین کرنسی ہے. اب تھوڑا آپ آگے دیکھیے گا. The Chinese currency's share in Russia's import settlement had jumped by 23% by the end of the last year from only 4% in January 2022. اب 23% تک جو ہے وہ چلے گئے ہیں, جو جب جنوری ایک مہینے کے اندر جو 4% ان کی ویلیو تھی اس کرنسی کی, آپ تھوڑا یہ موٹے موٹے الفاظ میں یہ سمجھے تو وہ 23% پہ پہنچ گئی ہے. وہ کس وجہ سے پہنچی آپ آگے تھوڑا آپ کو بتاتے ہیں, تھوڑا آپ آگے دیکھیے گا. The share of dollar and euro in import settlement also dropped, falling from 65% in January 2022 جنوری سے to 46% in December. اب آپ تھوڑا دیکھیے گا کہ ایک ہی سال کے اندر جو ہے وہ 46% جو ہے انہوں نے ڈالر کو جو ہے مار دے دی ہے. کیونکہ یہ جو بڑی بڑی اسٹیٹس ہیں ان کی جو ہے وہ خاص طور کے اوپر آپ امریکہ اور رشیا کو دیکھ لیں, ان کے اوپر جو یا ان کو جو غرور ہوتا ہے اپنا جو ہے, یا اس کے اوپر جو ہے بڑا فخر ہوتا ہے, وہ ان کی اپنی کرنسی کے اوپر ہوتا ہے کہ جی ہم ڈالر کے اندر ٹریڈ کرتے ہیں. تو اب جو ہے وہ ڈالر کو ایک مضبوط طرح سے ٹکر جو ہے وہ دے دی ہے, اور خاص طور کے اوپر جو ہے اس پورے جو ہے وہ ایک یہ جو دوسرا سیکشن ہے آپ دیکھیے گا, رشیا, چائنا جس کے اندر یا انڈیا آتے ہیں یا پاکستان, یہ جو دوسرا ایک فارورڈ بلاک بنا ہوا ہے, بلاک بی جس کو کہتے ہیں خاص طور کے اوپر, تو اس نے جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے ایک یہ اس کو اعزاز حاصل ہو گیا کہ یہ آپ نے ٹکر دے دی, ڈالر کے غلبے کو ختم کر دیا ہے. اب آپ تھوڑا آگے بھی دیکھ لیجیے گا. The share of concession of other friendly countries at the beginning of 2023 was 4%. اب یہ وہی بتا رہا ہے کہ ابھی جو ہے وہ 52% of Russia export settlement at the end of 2022. اب جو 4% کے اوپر تھی جو ڈالر کے اندر وہ ٹریڈ کر رہے تھے اس کو ختم کر کے وہ
52% जो है अब उसका जो इन्हिसार है वो जो उसके अंदर जो अपनी तिजारत या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे रशिया या चाइना या ये कंट्रीज़ आपस में, तो वो जो है उन्होंने 52% जो है वो टोटल रशियन कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं। ये एक जो है वो मोटी सी चीज़ आप समझें। तो ये जो है अभी आप जो अमेरिका को या इस तरह की जो स्टेट्स को अभी ये समझ आना शुरू हो गई है कि जो आपको जिस चीज़ के ऊपर जो गरूर था वो जो है वो कम्प्लीटली तौर के ऊपर अब जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब नाज़रीन आगे आते हैं अपनी एक अहम तरीन अपडेट है। पोलैंड के अंदर चोरियों का सिलसिला शुरू हो गया है और वारदातें जो है वो आम हो गई हैं। अब ये एक अजीब किस्म की खबर होगी आपके हवाले से, क्योंकि खासतौर के ऊपर 99% लोग जो है या मीडिया जो है इसको अजीब तरीन चीज़ समझ रहा है और उसके ऊपर यकीन नहीं कर रहे हैं। ये अब डन से हम आपको शेयर कर रहे हैं। इसी तरह अल जज़ीरा या द वॉल स्ट्रीट जर्नल्स के अंदर भी या ब्लूमबर्ग ने भी इसको रिपोर्ट किया है। वहाँ पे जो है वो चोरी डाकों की जो है या इस तरह की वारदातों की जो है वो बहुत बड़ी तादाद हो गई। अब किस चीज़ को वो करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर या खास तौर पर अगर एशिया के अंदर आप देखें तो यहाँ कोई चोरी वारदात करेगा वो आपका मोबाइल चुराएगा, वो आपकी जो कैश होगी वो चुराएगा, या जो एक इन्हिसार किया जाता है जो चोरों या डाकुओं का, उनका जो एक मेन फोकस होता है वो इस तरह की चीज़ों के ऊपर होता है या सोने के ऊपर होता है या इस तरह की चीज़ों के ऊपर। लेकिन अब जो है वो खुराक की चोरी हो रही है बड़े लेवल के ऊपर। पूरी कौम जो है इस टाइम खास तौर के ऊपर पोलैंड के अंदर जो है वो 80% से ज़ायद जो है वो चोरी डाकों के ऊपर उतर आई है। इस तरह का खुराक का बहरान पैदा हो गया है। आप थोड़ा देखिएगा खबर। पोलैंड सीज राइज इन फूड थेफ्ट। अब थोड़ा आप आगे देखिएगा कि स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं कि कितने अरसे में कितनी कितनी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं। स्टैटिस्टिक्स शो दैट द नंबर ऑफ थेफ्ट इंक्रीज्ड बाय एज मच ऑफ 31.1% ऑफ एन एनुअल बेसिस। जो है 31% एनुअल बेसिस के ऊपर जो है ये बढ़ रहे हैं। अब कब से बढ़ रहे हैं ये भी आप थोड़ा देखिएगा। टू ओवर 32,000 केसेस जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं। ऑफिशियल जो उनके ऊपर FIR हो चुकी हैं। सब जो जितने भी स्टोर मालकान हैं या वो दुकानों वाले हैं जिनसे जो चोरियां हो रही हैं, खासतौर के ऊपर खुराक की जो हवाले से जो चीज़ें होती हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स, उनकी जो है रिपोर्ट्स बाकायदा की जाती हैं। आउट ऑफ 16 पॉलिश रीजन्स, अब ये एक रीजन है, ओनली लबलिन रिपोर्टेडली डिड नॉट रिकॉर्ड एन इंक्रीज इन सच क्राइम्स। अब एक सिर्फ जो है एक स्टेट है उनकी, एक रीजन है पॉलिश, इसने ये किया है कि हमारे अंदर जो है वो नहीं हो रही, जो इस तरह की वारदात या बहुत कम हो रही है। और उसके अलावा जो है उसके बरअक्स जो है हर जो तरफ जो जितनी भी रीजन्स हैं पोलैंड के अंदर, उनके अंदर ये वारदातें बढ़ती जा रही हैं इस खुराक के बहरान की वजह से। Official statistics shows that inflation accelerated in the beginning of 2023 with consumer prices jumping 17.2% in January from a year ago. Economists are forecasting that inflation will continue to rise. अब ये जो असल जो नाजरीन इसके अंदर जो चीज़ है ये आपने थोड़ा समझनी है कि ये जो नाजरीन एक रिसेशन आया है पूरी दुनिया के अंदर, खास तौर के ऊपर कब से आया है, ये 2021 से जब से ये वार स्टार्ट हुई है यूक्रेन की, रशिया और इस तरह इनके हवाले से अमेरिका के अंदर, तो उस वजह से जो है इसको बुरी तरह से मुतासर हुआ है। और अमेरिका बाज़ औक़ात बड़े बड़े दावे करता है कि हम इतनी बड़ी एटमी ताकत हैं या ये वो है, तो अपनी एक छोटे से एक स्टेट को भी, पोलैंड आप देख लें, अमेरिका के जितने भी ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो है इसकी 1% भी जो इतनी वो नहीं है जो हैसियत है। तो फिर ये भी जो है वो उस हालत के ऊपर उतर आया है कि लोग चोरियाँ और डाके खास तौर के ऊपर खुराक के हवाले से, सब्जियाँ वगैरह हैं, कोई स्टोर है उनसे वो चोरी कर रहे हैं। अब नाजरीन आगे आते हैं एक आम तरीन और अपनी एक लास्ट अपडेट है। सऊदी सीक्स अनप्लान्ड डिफेंस गारंटीज इन रिटर्न फॉर टाइज विद इसराइल सेज NYT, न्यूयॉर्क टाइम्स। अब सऊदीया जो है वो आ रहा है, क्योंकि हमने पहले आपको जो इस तरह से बताया था कि वो फ़लस्तीन के नज़दीक तरीन आ रहा है और उससे जो है वो हिडन इसके जो मुज़ाकरात थे वो भी बेनकाब हो चुके थे। वो हमने आपको पिछले अपने व्लॉग्स के अंदर कुछ बताया था उसके बारे में, और विद फैक्ट्स एंड विद फिगर्स बताया था कि उनकी पिक्चर भी जो है वो रिलीज़ की गई थी। खासतौर के ऊपर जो सऊदीया का MBS है, मोहम्मद बिन सलमान है, उसकी जो इसराइली प्रेसिडेंट है, उसके साथ खुफिया तौर के ऊपर मुज़ाकरात भी हुए थे। असल जो मसला है वो उस टाइम उसने एक्सेप्ट भी कर लिया था कि हम फ़लस्तीन के ऊपर कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं। हम जो है असल में जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ पैचअप करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं दोबारा से, क्योंकि मसला तो सऊदीया और फ़लस्तीन का था। ये जो पाकिस्तान या और जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं ये तो वैसे रगड़े गए हैं खास तौर के ऊपर म्यूचुअल कोऑपरेशन के ऊपर के वो हमारा मुसलमान भाई है तो हम उसके साथ जो है वो मिलजुल कर जो है, क्योंकि उसकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसको प्रायोरिटी देते हैं सऊदीया को, उसके डिसीजंस को, कि अगर उसकी जो कोई मुखालफत करता है तो फिर सब मुसलमान कंट्रीज जो है एज अ म्यूचुअल कोऑपरेशन के तौर के ऊपर जो है उसके साथ वो दुश्मन समझते हैं अपना। तो अब आप नाज़रीन थोड़ा देखिएगा, Saudi's officials have previously stated that they will not establish formal relation with Israel until a Palestine state is established. अब जो ऑफिशियली हैं वो कह रहे हैं कि जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होता तब तक जो है वो हम इस चीज़ को जो है वो फ़लस्तीन के इसराइल के साथ जो है वो अपने कोई भी इस्टेब्लिश नहीं करते हैं तल्कात। लेकिन अब थोड़ा आगे देखिएगा, However, some insiders believe
that they may be willing to compromise, کہ ہم جو ہے وہ کمپرومائز کرنے کے اوپر آ چکے ہیں، کیونکہ ان کا جو ایک ہڈن پروگرام تھا جو اسرائیل اور سعودی کے اندر چل رہا ہے، وہ آپ تھوڑا دیکھیے گا، آپ کے ساتھ وہ ویڈیو جو ہے وہ آئیکن کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ تو اب جو ہے وہ کیونکہ یہ جو ہے وہ پاکستانی ہے، پھر خاص طور کے اوپر جب پاکستانی ہے تو یہ بھی مسلم ممالک ہے، پھر بھائی بھائی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ایک اور صورتحال ہوتی ہے، اس وجہ سے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ اسی طرح سے خبر کو جو ہے وہ توڑ مروڑ کے اندر پیش کیا، لیکن یہ جو ہے بات 100% جو ہے وہ تقریباً ایکوریٹڈ ہے کہ اس کے حوالے سے ان کے اندر جو ہے وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے فلسطین کے اوپر، سعودیہ خاص طور کے اوپر۔ تو ناظرین یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ولاگ کے اندر ملتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔